हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इन सी। तो मैंने आपको पहले भी सिलेबस दिखाया था, फिर से मैं यूनिट नंबर 1 आपको दिखा रहा हूं। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द डेटा टाइप्स इन सी। हमने सभी तरह के जो डेटा टाइप थे उनका क्या यूज था, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, डेटा टाइप का जो कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या मतलब है, उसकी रेंज क्या है, मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसका एग्जाम्पल हमने देखा था। आज हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, जैसे 2024-25 में 2 मार्क्स में पूछा गया था। इट इज बेसिकली लॉजिकल एंड सिंटैक्टिकल एरर। 21-22 में 7 मार्क्स में पूछा गया था एक क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी। और 23 में पूछा गया था एक्सप्लेन द फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बाकी जो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं, ये जो चैप्टर है इनपुट आउटपुट फंक्शंस, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स बनेंगे उसमें आपको कुछ इनपुट करना होता है तो इनपुट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, आउटपुट करना होता है तो आउटपुट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस इन सी। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा फंक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज लाइब्रेरी फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन और रेडीमेड फंक्शन। वो फंक्शन जो आपको बने बनाए मिलते हैं, दीज आर दी लाइब्रेरी फंक्शंस। और जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या प्रोग्रामर यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद बना सकता है, खुद लिख सकता है, खुद बना सकता है, उन्हें बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो हमें क्या पढ़ना है अभी, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन इन सी। तो हमें वो लाइब्रेरी फंक्शंस पढ़ने हैं जो बने बनाए हमें मिले हैं लाइब्रेरी से। किसकी लाइब्रेरी से? कंपाइलर की लाइब्रेरी से। सी प्रोग्रामिंग है, उसका जो कंपाइलर, उसकी जो लाइब्रेरी, उसमें ऑलरेडी हमें जो बने बनाए मिले हैं, कुछ इनपुट फंक्शंस हैं और कुछ आउटपुट फंक्शंस हैं, वो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इनपुट फंक्शंस कौन से होते हैं? इनपुट फंक्शंस आर यूज्ड टू रीड द डेटा फ्रॉम द यूजर। रीड का मतलब रीडिंग करना या डेटा को इनपुट करना। तो अगर आपके प्रोग्राम में कुछ इनपुट करना है, कीबोर्ड से रीड करना है, तो आपको किस तरह के फंक्शन की जरूरत पड़ेगी? इनपुट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, एक प्रोग्राम में हमेशा कहता हूं, एग्जांपल में सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो जब आपको 2 नंबर का एडिशन कैलकुलेट करना है, हो सकता है कि आपको वो 2 नंबर यूजर से इनपुट करने पड़े, कीबोर्ड से इनपुट करना पड़े। जैसे आप जब एटीएम को यूज करते हो पैसे निकालने के लिए, तो वहां पे आपको बहुत सारी एंट्री करनी पड़ती हैं उसके कीबोर्ड से, जैसे कि आपका अमाउंट कितना निकालना है, आपको अपना पिन एंटर कीजिए। तो वो सारी डिटेल जब आप डालते हो तो बेसिकली दैट प्रोसेस इज रीडिंग ऑफ डेटा फ्रॉम द यूजर। वी आर द यूजर व्हाइल वर्किंग विद द एटीएम मशीन। और वो मशीन में वो जो प्रोसेसर है वो आपसे इनपुट करने के लिए पूछ रहा है। तो वो जो इनपुट फंक्शन है, जो स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शंस आर यूज्ड टू इनपुट द डेटा फ्रॉम द यूजर। तो आपको जब प्रोग्राम लिखते हो आप, तो आपको इनपुट करना होता है, तब आपको इनपुट फंक्शन के साथ काम करना पड़ेगा। तो 3 इनपुट फंक्शंस हैं और 3 आउटपुट फंक्शंस हैं। और जब ये चैप्टर पूरा होगा तो मैं आपसे ये कहूंगा कि वैसे तो एक मेन इनपुट फंक्शन है स्कैनफ और एक मेन आउटपुट फंक्शन है प्रिंटफ, लेकिन आपको अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग टाइप का फंक्शन यूज करना चाहिए। एज ए प्रोग्रामर इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। और चूंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो यू शुड हैव मिनिमम, यू शुड राइट एटलीस्ट 3 इनपुट फंक्शन, कि what are input and output function, explain with example in C. Then you will write 3 input function minimum and 3 output function. बहुत सिंपल है, एक एक करके देखते हैं। These functions are used to input the data from the user. जैसे सबसे पहला फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है गेट केयर फंक्शन। आप कहेंगे जी आपने जो है प्रोग्राम बनाना तो सिखाया नहीं और आप सीधे सीधे फंक्शन पे आ गए। नहीं तो जनरली क्या होता है, सबसे पहले 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं या फिर हेलो का प्रोग्राम बनाते हैं। तो मेरा आपसे कहना यह है कि जब तक आप कुछ इनपुट और आउटपुट करना नहीं सीखेंगे, हाउ कैन यू राइट दी प्रोग्राम इन सी। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टमेटिकली डिस्कशन है कि मेन प्रोग्राम क्या होता है, वॉइड क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, वेरिएबल नेम क्या होता है, फिर इनपुट आउटपुट फंक्शन में इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। In this way, you will be able to understand the complete concept while writing a program in C. तो getChar function का क्या यूज है? This function बहुत सिंपल है। This function is used to input
ए सिंगल कैरेक्टर, इनपुट ए कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर लिख लीजिए, फ्रॉम द यूजर लिख लीजिए, या फिर क्या लिख लीजिए, कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस, और इनपुट करने के लिए जब सी प्रोग्राम बनाते हैं तो इनपुट कहां से होता है, आप कीबोर्ड से इनपुट कर सकते हैं। अब गेट कैर जो एक फंक्शन है, जो एक कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, उसका ये सिंटेक्स है। कैसे लिखेंगे गेट कैर फंक्शन को, इसका सिंटेक्स है वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल नेम इक्वल्स टू गेट कैर ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। गेट कैर फंक्शन में इस ओपन क्लोज पैरेंथेसिस का मतलब फंक्शन, इस फंक्शन में कोई भी पैरामीटर आप पास नहीं करते, ये हमेशा एम्प्टी रहता है। ये पैरामीटर क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस इन सी। लेकिन अभी गेट कैर एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो एक वैल्यू जो क्या करता है, एक यूजर से कैरेक्टर रीड करने का काम करता है, और ये गेट कैर फंक्शन एक कैरेक्टर को रीड करने के बाद किसके अंदर स्टोर कर देगा, ये कर देगा कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर। तो एक सिंटेक्स तो ये भी हो सकता है। एक तरीका और भी है गेट कैर का, जब प्रोग्राम बनाऊंगा तो बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू रीड ए कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले दैट कैरेक्टर ऑन द आउटपुट स्क्रीन। यानी कि क्या एग्जाम्पल है, एक ऐसा प्रोग्राम आपको सी में लिखना। नाउ दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम। जनरली फर्स्ट प्रोग्राम क्या होता है, हेलो, प्रिंट वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ये होता है। लेकिन मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आ रहा हूं। द फर्स्ट प्रोग्राम इज राइट ए प्रोग्राम इन सी to input a single character from the user or keyboard and display that character on the output screen। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखते हो, प्रोग्राम बनाना जब शुरू करते हो, वैसे सबसे पहले आप क्या बनाना चाहिए, आपको सबसे पहले कमेंट लिखना चाहिए। शुरू के प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा बेसिक से लिखता रहूंगा, आगे मैं इसे शॉर्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कमेंट लिखो। कमेंट क्या लिखोगे, प्रोग्राम टू read a character from user and display on output screen। कुछ भी लिख लीजिएगा लाइन, which is basically explaining about the what we are going to write into the program। तो ये है एक प्रोग्राम। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड लिखते हैं। हैश इंक्लूड क्या होता है, हैश इंक्लूड इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन के साथ अगर आपको काम करना है तो आप हमेशा याद रखिए, आपको एक हेडर फाइल की जरूरत पड़ेगी। दैट हेडर फाइल इज stdio.h। stdio.h का क्या मतलब है, std से बनता है स्टैंडर्ड, i का मतलब इनपुट, o का मतलब आउटपुट, हेडर फाइल। तो stdio.h का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इफ यू वांट टू वर्क विद द इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन, if you want to work with the standard input and output library function in the program, then first of all you have to include one header file। that header file is hash include stdio.h। ठीक है, फाइन। तो ये लिख लिया आपने, ये सब में ऐसे लिखोगे। फिर आप लिखोगे मेन फंक्शन। जब हमने स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने कहां से शुरू किया था, पहले आप कमेंट बनाएंगे यानी कि डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद आप ग्लोबल वगैरह वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो यहाँ सब जरूरत नहीं है। फिर आप प्री प्रोसेसर लिखते हो तो प्री प्रोसेसर लिख लिया, फिर मेन में आ गए। उसके बाद आप क्या करते हो, वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हो। अगर आपको मेरा फॉर्मेट याद है, उसके बाद मैंने क्या लिखा था, ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब है हाउ मेनी वेरिएबल्स आर बीइंग यूज्ड इन द प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट देम, कि कितने वेरिएबल्स की इसके अंदर जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको काउंट करने होंगे। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, और वेरिएबल किस टाइप का होगा, क्योंकि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं आप, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम। तो जब वेरिएबल, इसमें करना क्या, आपको एक कैरेक्टर इनपुट करना है, उसे डिस्प्ले करना है, तो वेरिएबल का टाइप क्या होगा, कैर टाइप का होगा। वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। तो मैं वेरिएबल का नाम जनरली क्या रख लेता हूं, जो कैरेक्टर टाइप के वैल्यू की बात करता हूं तो ch रख लेता हूं। इसके बाद अब क्या होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए कि सबसे पहले जब आप प्रोग्राम को रन करें
क्योंकि आपको वो कैरेक्टर यूजर से इनपुट करना है। जैसे आप एटीएम मशीन से पैसा लेने जाते हैं और आपके सामने कोई स्टेटमेंट ना है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो हाउ विल यू नो कि मुझे क्या करना है। इसी तरह सिमिलरली आपको प्रोग्राम में भी एक यूजर जो फ्रेंडली प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि एंटर ए कैरेक्टर, तभी यूजर क्या करेगा, एक कैरेक्टर को इनपुट करेगा कीबोर्ड से। तो ये प्रिंट करने के लिए एंटर ए कैरेक्टर एक आउटपुट फंक्शन हमें अभी यहाँ पे सीख लेना होगा, तभी ये प्रोग्राम बन पाएगा। वो आउटपुट फंक्शन कौन सा है, वो प्रिंटफ फंक्शन है। तो प्रिंटफ फंक्शन इज एन आउटपुट फंक्शन, जो आउटपुट जब मैं बात करूंगा तो उसका सबसे लास्ट फंक्शन कौन सा होगा, प्रिंटफ होगा। प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले एनी टाइप ऑफ डेटा ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो प्रिंटफ में लिखूंगा, सिंटैक्स भी बताऊंगा प्रिंटफ कैसे लिखते हैं, स्मॉल में प्रिंटफ, और मैं क्या लिखूंगा, एंटर ए कैरेक्टर, और फिर मैं कॉलन साइन लगा देता हूं कि कॉलन साइन करली डबल कोड क्लोज कॉमा सॉरी पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद अब जो कैरेक्टर आप, ये मैसेज आएगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, जब ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे आएगा तो यूजर विल एंटर ए कैरेक्टर। तो जो वो कैरेक्टर इनपुट करेगा, उस कैरेक्टर को रीड करके इसके अंदर डालने का काम कौन करेगा, वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का काम कौन करेगा, वो गेट केयर फंक्शन करेगा। और गेट केयर फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, कैरेक्टर वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, तो कैरेक्टर वेरिएबल इज ch इक्वल्स टू, उसके बाद क्या लिखा है, गेट केयर फंक्शन, उसके बाद क्या लिखा है, गेट केयर फंक्शन। ठीक है, तो इन दो स्टेटमेंट से क्या होगा, जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, कैसे रन करता है मैं बताऊंगा, जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, पूरा नहीं हुआ है, इन दो लाइन से क्या होगा, सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आएगा एंटर ए कैरेक्टर, और उसके बाद जो आप कैरेक्टर यूजर इनपुट करेगा वो ऑटोमेटिकली वो कैरेक्टर वैल्यू किस गेट केयर फंक्शन के थ्रू ch वेरिएबल के अंदर राइट हो जाएगी, है ना, रीड करने के बाद स्टोर कर देगा ch के अंदर। अब वो वैल्यू जो वेरिएबल के अंदर है वो दिखानी भी है, डिस्प्ले करनी, क्योंकि प्रोग्राम क्या था, राइट प्रोग्राम इन C to read a single character from the user, यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट करो एंड डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब क्या है, आपको आउटपुट फंक्शन का यूज करके दैट कैरेक्टर ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो आउटपुट फंक्शन कौन सा पढ़ा अभी आपने, प्रिंटफ पढ़ा। अब प्रिंटफ के दो सिंटैक्स होते हैं। प्रिंटफ का एक सिंटैक्स तो आपने ये देखा, जब आपको कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी एज इट इज डिस्प्ले करना है तो सिंपली आपको डबल कोड में लिखना होगा। और दूसरा सिंटैक्स ये है प्रिंटफ का, जब आपको वैल्यू वैल्यू प्रिंट करनी है, टू प्रिंट ए वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल। अगर किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर है, उसे प्रिंट करना है, तो तब प्रिंटफ का सिंटैक्स क्या होगा, तब सिंटैक्स होगा प्रिंटफ डबल कोड में फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिस टाइप की वैल्यू है, डबल कोड क्लोज कॉमा उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, सेमीकोलन। तो प्रिंटफ लिख दिया, डबल कोड स्टार्ट कर दिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर ch के लिए क्या होता है, कैरेक्टर के लिए क्या होता है, वो टेबल में देखा था आपने, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या था, परसेंटाइल C, वो याद करना होगा, याद हो जाएगा। डबल कोड क्लोज कॉमा वेरिएबल का नाम क्या है, ch। ठीक है, उसके बाद करली ब्रेसेस क्लोज। अब ये प्रोग्राम बन गया आपका, अभी इसमें बहुत सारी बात बताऊंगा मैं। अभी आपका प्रोग्राम बन गया। अब ये जब प्रोग्राम बन गया तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करोगे। पहला स्टेप क्या होगा, पहले तो आप इसे सेव करोगे, और ध्यान रखें सेव करने के लिए जो प्रोग्राम की जो एक्सटेंशन होगी, प्रोग्राम फाइल जो एक्सटेंशन होगा, वो आपको क्या रखना है, वो .c रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, .c रखना है। सेव करेंगे, क्यों रखना है .c, क्योंकि जिस एडिटर में आप काम कर रहे हो वो एडिटर किसका है, वो C++ का एडिटर, जिसे ब्लू पेज कहते हैं समटाइम स्टूडेंट, ये मैंने ब्लू पेज खोल लिया, इस पे कैसे लिखना है प्रोग्राम। तो जो ब्लू पेज है दैट इज एडिटर ऑफ C++। अब क्योंकि वो एडिटर C++ का है तो उसमें C++ की प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, उसमें C का प्रोग्राम भी चल सकता है। लेकिन अगर आप उसे सेव नहीं करते हो, ऑटोमेटिकली वो .cpp ले लेता है प्रोग्राम की एक्सटेंशन। ये तो बात आप समझते होंगे, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो .cpp जो एक्सटेंशन है उसका क्या मतलब है। तो .cpp जो एक्सटेंशन है वो किसका है, C++ का है, और मुझे प्रोग्राम किस में लिखना है, .c में रखना है। तो कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा होता है कि जी इन्होंने हैश इंक्लूड conio.h क्यों नहीं लिखा, conio.h भी लिखना चाहिए था। तो मेरा कहना है conio का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट,
सी में तो क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है, कंसोल की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने प्रोग्राम को डॉट सी से सेव कर लेंगे। आप नहीं सेव करना चाहते, आप कोनियो डॉट एच भी लगा देंगे तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप क्या करेंगे, आप इस प्रोग्राम को फिर कंपाइल करेंगे। कंपाइल कैसे करेंगे, ऑल्ट प्लस F9 शॉर्टकट किए, बाकी उसमें मेन्यू में कंपाइल जाते हैं तो वहां पे भी कंपाइल करने का ऑप्शन अवेलेबल है। अदरवाइज ऑल्ट की प्रेस कीजिए, F9 प्रेस कीजिए, ये कंपाइल कर लें। कंपाइल करने के बाद अगर एरर और वार्निंग जीरो है, अगर एरर एंड वार्निंग उसमें दिखाता है विंडो में, अगर वो जीरो है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो एरर वार्निंग नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, फिर अपने प्रोग्राम को रन करना चाहिए। रन कैसे करेंगे, आप करेंगे कंट्रोल प्लस F9 से। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, एक मैसेज आएगा आउटपुट स्क्रीन पे, एंटर ए कैरेक्टर। वहां कर्सर ब्लिंक करेगा, आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, इस तरीके से आउटपुट स्क्रीन है सपोज ये, तो इस आउटपुट स्क्रीन पे क्या होगा, वहां पे एक मैसेज आएगा जब आप रन करेंगे, एंटर ए कैरेक्टर, जो भी डबल कोड में लिखा वो आएगा और यहाँ कर्सर आपका ब्लिंक करता रहेगा। तो जब आप एक कैरेक्टर, सपोज आपने एक कैरेक्टर इनपुट किया और उसके बाद एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते ही क्या होगा, एंटर प्रेस करते ही कुछ नहीं होगा, एंटर प्रेस करके कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि एंटर प्रेस करने के बाद आउटपुट स्क्रीन पे क्या है उसे मैं देख पाऊं, तो एक फंक्शन और यूज करना पड़ेगा आपको यहां, गेट सी एच। अभी इसको डिटेल में समझाऊंगा गेट सी एच क्या होता है। तो गेट सी एच क्या है, ये भी एक कैरेक्टर को इनपुट करने का फंक्शन होता है। बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, स्टूडेंट ऐसे याद कर लेते हैं कि आउटपुट स्क्रीन को देखने के लिए गेट सी एच फंक्शन लगाते हैं। आउटपुट स्क्रीन को देखने के लिए गेट सी एच नहीं लगाते हैं, ये आउटपुट फंक्शन नहीं है। गेट सी एच फंक्शन क्या होता है, गेट माने, गेट सी एच एक ऐसा इनपुट फंक्शन है जैसे कि गेट कह रहे कैरेक्टर को इनपुट करने का, बट कुछ डिफरेंस है इसमें, वो डिफरेंस मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। तो जब आप गेट सी एच लगा के दोबारा इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जीरो एरर, फिर आप रन करेंगे तो फिर क्या होगा, रन करेंगे तो इस बार क्या होगा, इस बार ऐसे होगा, जो आउटपुट स्क्रीन दिखाई देगी वो ऐसे होगी, एंटर ए कैरेक्टर, और यहां कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। तो आप ये कहेंगे तो इसका मतलब पहले वाला आउटपुट भी आ रहा है, क्योंकि वो आ तो गया था लेकिन आपको, क्योंकि एंटर ए कैरेक्टर इस वाले स्टेटमेंट से तो प्रिंटफ से एंटर ए कैरेक्टर डिस्प्ले हुआ, आपने कैरेक्टर इनपुट किया, गेट केयर से वो कैरेक्टर सी एच के अंदर स्टोर हुआ, इस वाले प्रिंटफ स्टेटमेंट से वो सी एच की वैल्यू प्रिंट हो गई, इसलिए ये सब आया था, इसलिए ये सब आया था। फिर आपने जब दोबारा रन किया गेट सी एच इनपुट लिखने के बाद, तो अब आ गया एंटर ए कैरेक्टर। अब एंटर ए कैरेक्टर, फिर सपोज आपने बी इनपुट किया और एंटर किया, तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा और आपको दिखाई देगा सब। लेकिन अगर आप ये चाहते हो जो पहले लिखा है वो सब ना दिखाई दे, जनरली ऐसा ही होना चाहिए, तो आपको प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद क्या लिखना चाहिए, CLR SCR भी लिखना चाहिए। ये CLR SCR फंक्शन क्या होता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू क्लियर द कंटेंट ऑफ प्रीवियस स्क्रीन। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, फिर CLR SCR से जो स्क्रीन पे पहले से कुछ लिखा है आउटपुट पे वो रिमूव हो जाएगा, फिर अपना प्रोग्राम चलेगा, फिर वो आपको सब दिखाई देगा। अब आप इसे फिर रन करेंगे, जब इस बार आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे कंपाइल करके CLR SCR लिखने पे, तो क्या होगा, तो इस बार ये वाला नहीं आएगा आउटपुट, अब की बार जो आउटपुट स्क्रीन आएगी वो ऐसे आएगी, पहले सब कुछ हट चुका होगा, वहां पे लिखा होगा एंटर ए कैरेक्टर, कर्सर वहां पे ब्लिंक करता रहेगा। सपोज आप इनपुट करते हैं सी, ये एंटर का मार्क बना रहा हूं, एंटर करते हैं तो जैसे ही एंटर करेंगे आपको सी दिखाई देगा, ठीक है। फिर जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे सी दिखाई देगा, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। बाहर कहां, जहां आप ब्लू स्क्रीन पे अपना प्रोग्राम लिख रहे थे, आप वहां पे बाहर वापस आ जाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि सपोज आपको ये चाहिए कि मैसेज ऐसे है एंटर ए कैरेक्टर सी, तो यहां पे लिखा है इससे पहले एंटर्ड कैरेक्टर इज, तो वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, एंटर्ड कैरेक्टर इज, वो ऐसे लिखा आएगा। जब आप यहां पे लिखेंगे प्रिंट एफ, यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे आप, यहां पे लिखेंगे डबल कोड एंटर्ड कैरेक्टर इज, फिर कॉलन साइन, फिर डबल कोड,
सॉरी कॉलन साइन के बाद क्या आना चाहिए, वो करेक्टर आना चाहिए परसेंटाइल सी, और वेरिएबल का नाम क्या है CH, ये आना चाहिए। अब जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, इसको मैं छोटा कर देता हूं, अब की बार आउटपुट स्क्रीन कैसी होगी, सपोज ये पुराने वाली थी और ये पुराने वाला था, अब की बार क्या होगी, अब आपकी आउटपुट स्क्रीन ऐसी होगी कि सबसे पहले लिखा होगा एंटर ए कैरेक्टर, कर्सर ब्लिंक करेगा, आप सपोज इस बार डी इनपुट करते हैं, एंटर करेंगे तो इस बार लिखा आएगा एंटर्ड कैरेक्टर इज कॉलन साइन डी। ठीक है, तो मैंने सबका अलग अलग मतलब बता दिया, लेकिन जब मैं इसे बनाऊंगा तब ये वाला ए यहां नहीं आएगा, यहां आएगा। जब मैं ये वाला करूंगा तो ये बी इस लाइन में नहीं आएगा, ये एंटर ए कैरेक्टर इस ए के बाद आएगा, ये सब कुछ एक ही लाइन में आ जाएगा। जैसे मैं ये वाला वर्जन आपको समझा रहा था कि जब एंटर ए कैरेक्टर फिर डी करेंगे, एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसलिए मैंने जगह छोड़ी थी, मुझे /n करना पड़ेगा। ये /n क्या होता है, /n होता है न्यू लाइन कैरेक्टर या फिर लाइन फीड कैरेक्टर, ये इस नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए यूज करते हैं। ये किस कैटेगरी में आता है, ये एस्केप सीक्वेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नाउ दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम जो आप समझ चुके हैं कि सबसे पहले आपने हेडर फाइल इंक्लूड किया। अब एक बात और भी है, अब इससे पहले आपने कुछ नहीं लिखा तो इस प्रोग्राम में एक वार्निंग आएगी, इस प्रोग्राम में एक वार्निंग आएगी। वो वार्निंग क्या होगी, इसे भी छोटा कर लेता हूं। इस प्रोग्राम में एक वार्निंग आएगी, वार्निंग क्या होगी जी, वार्निंग ये होगी, वार्निंग होगी दिस फंक्शन, वॉइड मेन के बाद लिखा होगा, वॉइड में मेन के बाद, मेन के बाद लिखा होगा दिस फंक्शन, लाइन आएगी शुड रिटर्न अ वैल्यू, शुड रिटर्न अ वैल्यू, एक वार्निंग आएगी। तो इस वार्निंग ये क्यों आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है, मैंने आपको बताया था जब मेन के बारे में बताया था कि बाय डिफॉल्ट मेन फंक्शन रिटर्न इंटीजर टाइप वैल्यू। जो फंक्शन मेन फंक्शन है बाय डिफॉल्ट कैसी वैल्यू को रिटर्न करता है, इंटीजर करता है। आपने लिखा है इंटीजर तो भी, और मेन से पहले कुछ नहीं लिखा है तो भी, तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न इंटीजर टाइप वैल्यू। अब इसके दो सॉल्यूशन है इस वार्निंग से बचने के लिए, या तो आप यहां पे वॉइड लिख लो, वॉइड मेन की आदत डाल लो हमेशा की हमेशा क्या लिखोगे, मेन नहीं लिखोगे, वॉइड मेन लिखोगे। या वॉइड मेन नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये आदत डाल लीजिए कि हमेशा आप नीचे क्या लिखोगे, हमेशा ये गेट ch है, हमेशा क्या लिखोगे, रिटर्न 0 लिखोगे। तो मैं रिटर्न 0 ना लिख के मैं हमेशा क्या लिखता हूं, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, तो आप क्या लिखिए, यहां तो गेट ch पे इसे एंड कीजिए और यहां पे क्या कर लीजिए, यहां पे हमेशा वॉइड कर लीजिए। ठीक है, तो वॉइड से वो वार्निंग भी आपकी दूर हो जाएगी। तो सारी बातें मैं आपको बता चुका, आप इसको बना के देखिएगा और इसी तरीके से टाइप करेंगे और सारी बातें आप अप्लाई करके देखिए, आपकी प्रोग्रामिंग धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये था गेट केयर फंक्शन विच इज यूज्ड टू इनपुट ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको 3 तो इनपुट फंक्शन बताना चाहता हूं कम से कम। कौन कौन से, एक तो है गेट केयर, गेट केयर एक कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए, गेट एस एक स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए, और स्कैनएफ किसी भी टाइप की वैल्यू को इनपुट करने के लिए। इसी तरह से मैं 3 आउटपुट फंक्शन आपको बताना चाहता हूं। कौन कौन से, एक तो है गेट केयर की जगह अब आउटपुट क्या हो जाएगा, पुट केयर फंक्शन एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए। गेट एस की जगह क्या हो जाएगा, पुट एस हो जाएगा एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए। स्कैनएफ की जगह क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ हो जाएगा किसी भी टाइप की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई बार कि जब हम गेट केयर के बारे में पढ़ते हैं तो मुझे थोड़ा सा आइडिया, ये जो 2 फंक्शन है, एक तो गेट ch जो अभी समझ लिया, और एक गेट ch के बारे में भी होना चाहिए। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट केयर, गेट ch, गेट ch, गेट che, और एक होता है f get c, एक और होता है दैट इज f
गेट सी। तो ये तो मैं अभी नहीं बात करूंगा, क्योंकि इसकी बात मैं कब करूंगा, जब मैं एफ लिखा है ना, जब मैं फाइल हैंडलिंग लास्ट यूनिट की बात करूंगा, तो लास्ट यूनिट में ये बात समझ में आ जाएगी, वहां ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गेट सी एच और गेट सी एच ई को भी समझना चाहिए। कैसे समझाएंगे, मैंने एक स्लाइड इसके अंदर ऐड कर ली। गेट केयर, गेट सी एच एंड गेट सी एच ई फंक्शन इन सी क्या होते हैं। देखो गेट केयर क्या है, गेट केयर फंक्शन, गेट सी एच फंक्शन और गेट सी एच ई फंक्शन, ऑल फंक्शन आर यूज टू रीड इनपुट, रीड और इनपुट है कैरेक्टर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यानी कि तीनों ही इनपुट फंक्शन है और तीनों ही क्या करते हैं, कैरेक्टर को रीड करने का काम करते हैं, एक कैरेक्टर को इनपुट करने का काम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। गेट केयर क्या होता है, गेट केयर फंक्शन रीड्स ए सिंगल इनपुट कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, कहां से, stdin से। तो हो सकता है जब गेट सी एच की बात करें तो हम क्या लिख दें कि कहां से करता है, वो कोनियों से करता है। जैसे कि हाँ, यहां पे हमने किससे बात की कि कहां से रीड करता है, कोनियों से करता है। कहां से करता है, कोनियों से करता है, कोनियो डॉट एच से। और जब हम गेट सी एच ई की बात करते हैं तो भी वो कहां से करता है, वो भी कहां से रीड करता है, वो भी कोनियों से रीड करता है। तो एक डिफरेंस ये हो सकता है कि जब हम गेट केयर के साथ काम करते हैं तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है stdio.h, यानी कि वो स्टैंडर्ड इनपुट से रीड करता है। और गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन कहां से करते हैं, कोनियों से रीड करते हैं, कंसोल से रीड करते हैं। ये धीरे धीरे बात आपको समझ में आएगी कि कंसोल का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब क्या है। गेट सी एच फंक्शन इज ए नॉन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है दैट रीड्स ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। गेट सी एच फंक्शन भी, जैसे अभी हमने प्रोग्राम में लिया है, वो भी एक कैरेक्टर फंक्शन है जो एक कैरेक्टर को रीड करने का काम करता है, बट इट डज नॉट यूज एनी बफर, so the entered character does not display on the screen and is immediately returned without waiting for the enter key। तो जो गेट सी एच फंक्शन है, जब हम इसे लगाते हैं तो गेट, मैंने अभी कहा था गेट सी एच नहीं लगाओगे तो आपको आउटपुट स्क्रीन नहीं दिखाई देगी। जब गेट सी एच नीचे मैं लगा देता हूं तो वो एक कैरेक्टर का वेट करता है, तभी वो बाहर आता है। एक कैरेक्टर का वेट करेगा। तो एक कैरेक्टर कौन सा हो जाता है, जब आप एंटर प्रेस करते हैं वो उसके लिए एक कैरेक्टर हो जाता है। तो गेट सी एच भी एक इनपुट फंक्शन है जो एक वेट करता है एंटर की का। ये देखो एग्जांपल है, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। मेन से पहले यहाँ इंटीजर लिखा है तो यहाँ रिटर्न 0 लिखोगे। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ इंटीजर रिटर्न 0 लिखा। इंटीजर और रिटर्न 0 का ये कॉम्बिनेशन है। जब आप इंटीजर लिखोगे और रिटर्न 0 नहीं लिखोगे तो वार्निंग आएगी दिस फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। और हमेशा जो मेन फंक्शन है वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, वो इंटीजर टाइप की करता है, इसलिए मैंने यहाँ इंटीजर 0 लिखा है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रिंटिंग कैरेक्टर रीड बाय गेट सी एच फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। तो गेट सी एच से जब आप एक कैरेक्टर इनपुट करते हो, गेट सी एच फंक्शन लगा दिया, ये एक कैरेक्टर को इनपुट करके प्रिंट एफ करेगा। तो सपोज आपने इनपुट किया ए, अगर आया जैसे ही रन किया तो आपने ए लिखा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इन दिस प्रोग्राम द गेट सी एच फंक्शन रीड्स ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड विदाउट डिस्प्लेइंग इट ऑन द स्क्रीन, लेकिन वो दिखाएगा नहीं। द कैरेक्टर इज देन प्रिंटेड यूजिंग printf। Since getCH does not echo input, the character won't appear as the you type it। तो getCH फंक्शन का हम यूज करते हैं। और इसमें और getChar में क्या फंक्शन है, क्या डिफरेंस है कि getCH में इको नहीं होता, बस केवल वो एक दिखाई नहीं देगा। वो कैरेक्टर जो एंटर करते हो वो एंटर दिखाई नहीं देता आपको। जो आप एंटर, एक कैरेक्टर, एक एंटर क्या, एक कैरेक्टर है, तो जैसे ही आप प्रेस करते हो तो दिखाई थोड़ी देता है, वो इनपुट हो जाता है और बाहर आ जाता है। तो इसका ये मतलब है। आगे चलते हैं। गेट सी एच ई क्या होता है, गेट सी एच ई फंक्शन रीड्स ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले इमीडिएटली ऑन द आउटपुट स्क्रीन विदाउट वेटिंग फॉर एंटर की। अगर गेट सी एच लगाते हो तो फिर एंटर की प्रेस करना नहीं पड़ता। अगर गेट सी एच ई के साथ कैरेक्टर इनपुट किया है तो जैसे ही आपने कैरेक्टर ए कर दोगे प्रेस, तो ये बाहर आ जाएगा विदाउट प्रेसिंग एनी एंटर की। यानी कि ये काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां लिखा था कि जब आप इनपुट करोगे एक कैरेक्टर तो यहाँ आप एक एंटर प्रेस करोगे तब यहां आओगे। अगर आपने ये कैरेक्टर किसका, गेट सी एच ई का यूज करके इनपुट करेंगे तो जैसे ही आप सी लिखोगे, यू विल ऑब्जर्व दिस, जैसे सी लिखोगे या कोई कैरेक्टर लिखोगे एकदम से बाहर आ जाओगे। लेकिन और वो दिखाई नहीं देखना है तो फिर से आपको ऑल्ट एफ करना पड़ेगा, सॉरी गेट सी एच लगाना पड़ेगा। ऑल्ट एफ उसकी ऑल्ट F5 शॉर्टकट कमांड है उसकी। तो मेरा ये बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे इसकी हेडर फाइल conio.h, st.h, प्रिंटिंग कैरेक्टर रीड बाय गेट सी एच ई फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, वहां गेट सी एच की जगह अब गेट सी एच ई लिख दिया। और
सपोज आपने ए इनपुट किया तो आउटपुट तो ई आएगा। इन दिस प्रोग्राम द getche फंक्शन रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड इमीडिएटली इकोज इट टू द स्क्रीन। इको इट टू द स्क्रीन का मतलब है जैसे ही आप एक कैरेक्टर इनपुट करोगे आपको एंटर की फिर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत बाहर आ जाओगे। द कैरेक्टर इज देन प्रिंटेड यूजिंग printf, फिर printf से वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा एंड इट अपीयर्स एज द यूजर टाइप से। जैसे ही टाइप करोगे एक तरफ तो आप ए प्रेस करोगे और जैसे ही ए प्रेस करोगे नेक्स्ट लाइन में आपको वो कैरेक्टर लिखा हुआ दिखाई देगा विदाउट प्रेसिंग एनी की। समझ रहे हो बात? तो अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो यू कैन एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन getchar, getch एंड getche फंक्शन। अगर आप ये नहीं भी करना चाहते हैं, getchar ही समझना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर एक एक 2-2 नंबर के लिए भी काम करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मैंने एक डिफरेंस इसका क्रिएट किया है। ये डिफाइन होता है getchar st.h में, ये होता है conio.h में, getche होता है conio.h में। echoes द कैरेक्टर, यस ये इको करता है यानी कि दिखाई देता है, ये इको करता है, ये नो, ये करता है यस, getch भी करता है, केवल getch इको नहीं करता। इको का मतलब शोज द टाइप कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन, यस, कैरेक्टर इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ओके। getch करोगे, देखिए मैंने getch जब नीचे लगाया तो वो आपको जब एंटर प्रेस करेंगे आप तो आपके पास आउटपुट स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा वो दिखाई देगा, लेकिन वो जो एंटर भी तो एक कैरेक्टर है वो दिखाई नहीं देगा। तो कैरेक्टर इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, शोज द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। वेट फॉर एंटर की, हाँ ये वेट करता है, ये वेट नहीं करता है और ये भी वेट नहीं करता है। इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है? रिटर्न दी एस्काई वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर, जो इनपुट करते हो वो रिटर्न करता है। ये बात बाद में समझ में आएगी। ये भी रिटर्न वही करता है, ये भी रिटर्न वो करता है। रिटर्न करने में किसी का कोई डिफरेंस नहीं, तीनों एस्काई वैल्यू रिटर्न करते हैं। ये पोर्टेबिलिटी है, हाँ स्टैंडर्ड सी फंक्शन है ये नोट पोर्टेबल है, वर्क्स इन टर्बो सी, विंडोज कंपाइलर में काम करता है, सब में सपोर्ट नहीं करेगा। ये भी नोट पोर्टेबल है, ये पोर्टेबल है। एग्जाम्पल हमने देख लिया, जैसे कैरेक्टर सी, ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है, कैरेक्टर टाइप का सी वेरिएबल इक्वल्स टू getchar, ये उसका सिंटेक्स है कैसे आप getchar फंक्शन लिखते हो। वेट अंटिल यूजर टाइप से कैरेक्टर प्लस एंटर, पहले एक कैरेक्टर इनपुट करेगा फिर एंटर करेगा। इसमें क्या करता है? रीड की इंस्टेंटली डज नॉट शो ऑन स्क्रीन, केवल की को जो आप इनपुट करते हो उसे रीड कर लेता है, शो नहीं करता उस स्क्रीन पे। रीड की इंस्टेंटली एंड डिस्प्लेड, की को इंस्टेंटली रीड कर लेता है फिर उसे दिखाता भी है। ठीक है, तो दिस इज दी 5 मिनट ऑफ डिस्कशन टू डिफरेंशिएट बिटवीन, इट वाज 5 मिनट ऑफ डिस्कशन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन getchar, getch एंड getch। तो मेरे हिसाब से आपने ये तो पढ़ा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक हमने एक फंक्शन पढ़ा जो कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए यूज करते हैं। उस फंक्शन का नाम क्या है? getchar फंक्शन है। getchar फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर, ये उसका सिंटेक्स है और ये उसका एग्जाम्पल है। अब दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं, दैट फंक्शन इज getS फंक्शन। getS फंक्शन, getchar फंक्शन जो होता है, care मतलब एक कैरेक्टर और getS का मतलब क्या है? S का मतलब है स्ट्रिंग और S का मतलब स्ट्रिंग का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जैसे मेरा नाम, आपका नाम, जैसे मेरा नाम है कपिल, तो दिस इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो अगर आपको मोर देन 1 कैरेक्टर इनपुट करने हैं, यानी कि किसी का नाम इनपुट करना है, तब getchar फंक्शन काम नहीं करेगा। उस टाइम पे आपको किस फंक्शन के साथ काम करना पड़ेगा? getS फंक्शन के साथ काम करना पड़ेगा। सिंपल सा डेफिनेशन है, जैसे getchar फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर या रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर। सिमिलरली getS फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट स्ट्रिंग और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर और टेक्स्ट और लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर। Used to read a string, a line of text from the user until a new line enter is pressed। यानी कि जैसे मुझे हेलो हाउ आर यू करना है और हेलो हाउ आर यू करने पे नेक्स्ट लाइन में जो कुछ आएगा वो नहीं पढ़ पाएगा। ये एक स्ट्रिंग को इनपुट करता है। कैसे काम करता है ये देख लेते हैं। इट रीड्स कैरेक्टर फ्रॉम stdin, कहां से करता है? stdio.h हेडर फाइल लगानी पड़ेगी। स्टोर देम इनटू ए कैरेक्टर एरे, तो अगर आपको स्ट्रिंग के साथ काम करना है तब आप वेरिएबल तो किस टाइप का होगा? कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल तो होता नहीं है, तो आप वेरिएबल तो किस टाइप का लोगे? क्योंकि अल्टीमेटली इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो इफ इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर तो मल्टीपल कैरेक्टर इनपुट करने के लिए एक सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल काम नहीं करेगा, आपको उसे मल्टीपल स्ट्रेटेजी का बनाना पड़ेगा, मल्टीपल प्रॉपर्टी का बनाना पड़ेगा। एक ऐसा बनाना पड़ेगा कि एक कैरेक्टर वेरिएबल में ऐसा बनाओ कि उसमें मोर देन 1 कैरेक्टर आ पाए। तो हम देखेंगे कि कैसे मैं उसे एक कैरेक्टर वेरिएबल को कैरेक्टर एरे बनाऊंगा, इस प्रोग्राम में ही देख लेंगे।
स्टॉप्स ओनली व्हेन एंटर इज पास्ड। ये तब तक करेक्टर को रीड करता रहता है क्योंकि जैसे मैंने लिखा हेलो स्पेस हाउ स्पेस आर स्पेस यू, तो ये जो स्पेसेस हैं ये भी तो एक करेक्टर ही हैं, तो इसको ये सभी करेक्टर समझ के पढ़ता रहता है। लेकिन जैसे हेलो स्पेस हाउ स्पेस आर स्पेस यू के बाद क्या आता है, आप दूसरी लाइन में आ रहे हो तो वो कौन सा होता है, न्यू लाइन करेक्टर आ जाता है, या एंटर की से नई लाइन पे आते हो किसी टेक्स्ट के अंदर, तो ये जैसे न्यू लाइन करेक्टर ये एंटर की आती है ये वहां पे एंड कर देता है। ऑटोमेटिकली ऐड ए नल करेक्टर एट दी एंड, ये ऑटोमेटिकली एक काम और करता है गेटस फंक्शन, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स विच इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल करेक्टर नल। ये इसकी खास डेफिनेशन है। जनरली एक डेफिनेशन हम बोलते हैं स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर, complete definition is string is a collection of character which is always terminated by a special character. That special character is null, which is represented by /0, or we can say which is represented by capital null. It does not check the size of the array. अब ये इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ये ड्रॉबैक बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम गेटस का सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या है गेटस का, गेट एस और पैरेंथेसिस में वेरिएबल का नाम, ये सिंटैक्स है। इसका प्रोग्राम बनाते हैं, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू रीड द नेम ऑफ द यूजर एंड डिस्प्ले द यूजर्स नेम ऑन द आउटपुट स्क्रीन। यानी कि प्रोग्राम क्या बनाना है, यूजर से उसका नाम पूछना है, उसे स्टोर करना है, फिर जो नाम उसने इनपुट किया है उसे डिस्प्ले करना है। जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में क्या बनाया था, यूजर से एक करेक्टर पूछा था, उसे फिर करेक्टर को पूछने के बाद उसे वेरिएबल में स्टोर कर दिया था गेट केयर से, और उसे फिर डिस्प्ले कर दिया था। तो अब हमें प्रोग्राम क्या बनाना है, हमें बनाना है गेटस का यूज करके। तो गेटस का यूज करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कमेंट बनाइए, आप बना लीजिए अपने आप कमेंट। उसके बाद हैश इंक्लूड क्या करेंगे, stdio.h लगा लीजिए, बस अब इसके बाद नहीं लगाऊंगा मैं इसको, आप अपने आप करेंगे। हैश इंक्लूड कोनियो लगा लीजिए, फिर क्या लिख लीजिए, वॉइड मेन कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करते हैं, फॉर्मेट ऑफ ए सी प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिक्लेयर दी वेरिएबल्स। तो कितने वेरिएबल चाहिए, एक ही वेरिएबल चाहिए, किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा। वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, तो इस बार मुझे यूजर का नाम इनपुट कराना तो वेरिएबल का नाम नेम ले लूंगा मैं, लेकिन नेम जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का, तो उसमें केवल एक कैरेक्टर आ सकता है, और नाम में किसी यूजर के बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, तो आपको इसे कैरेक्टर से स्ट्रिंग बनाना होगा। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो ये एरे ही होता है, लेकिन जब एरे की बात करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल मैं स्क्वायर ब्रैकेट में 10 लिख देता हूं और सेमी कॉलन लगा देता हूं, तो इसका मतलब नाउ नेम कैन कंटेन 10 कैरेक्टर्स। बाद में बताऊंगा कि वो 10 नहीं होते, 9 होते हैं, एक नल होता है, वो डिटेल डिस्कशन बाद में है। फिलहाल तो नाउ वी हैव डिक्लेयर्ड ए कैरेक्टर वेरिएबल, नाम नेम ऑफ द वेरिएबल इज नेम विच कैन कंटेन 10 कैरेक्टर्स, और ये अज्यूम करके चल रहे हैं जो यूजर इनपुट करेगा वो 10 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, CLR SCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन टू क्लियर द कंटेंट ऑफ द प्रीवियस स्क्रीन, दिस फंक्शन इज यूज्ड। फिर सबसे पहले एक मैसेज आना चाहिए, तो मैसेज आने के लिए आप प्रिंटफ लिखते हो /n न्यू लाइन करेक्टर एंटर योर नेम, यूजर के सामने आएगा, जैसे आपके सामने आता है जब एटीएम मशीन के साथ काम करते हैं एंटर योर पिन, इसी तरह एंटर योर नेम आएगा, वहां पे कर्सर ये कॉलन साइन आएगा, डबल कोट क्लोज कॉमा सेमीकोलन, वहां कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। यूजर अपना नाम इनपुट करेगा, तो वो जो नाम है वो गेटस फंक्शन से, गेटस का सिंटैक्स क्या है, गेटस का सिंटैक्स है गेटस इन पैरेंथेसिस वेरिएबल नेम, गेटस और वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, डबल कोट क्लोज। तो इन दो लाइनों से क्या होगा, सबसे पहले प्रिंटफ से जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, एंटर योर नेम विल बी डिस्प्लेड ऑन दी आउटपुट स्क्रीन, वहां कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, आप अपना नाम इनपुट करोगे, सपोज कपिल आप इनपुट करोगे, जैसे ही एंटर प्रेस करोगे वो नाम गेटस फंक्शन से जो आप इनपुट करोगे इस नेम नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। अब चूंकि वो लिखा है पहले इनपुट कराओ फिर डिस्प्ले कराओ, डिस्प्ले के लिए फिर आप प्रिंटफ लिखोगे, और एक स्टेटमेंट सपोज आप लिखना चाहते हो मीनिंगफुल, योर नेम इज, ये समझ में आ रहा होगा, /n मतलब न्यू लाइन करेक्टर, योर नेम इज, और फिर वो नाम प्रिंट करने के लिए कैसी वैल्यू है ये। अब यहां पे ध्यान देना होगा, अगर आपने स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हो, वो करेक्टर था, करेक्टर के लिए आपने %C यूज किया था, अगर आपने इसे नंबर ऑफ करेक्टर बनाया है तो उस समय पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %S होगा। ये उस डेटा टाइप की टेबल में नहीं था, क्योंकि स्ट्रिंग नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता, string नाम का कोई डेटा टाइप सी प्रोग्रामिंग में नहीं होता, दूसरी लैंग्वेज में होता है, इसमें नहीं होता। इसमें तो एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग बनाते हैं
और अगर आप स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं तो यू विल यूज द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल एस, योर नेम इज, फिर वो नाम किसके अंदर है, इस वेरिएबल के अंदर है, और उसके बाद गेट सी एच से आउटपुट स्क्रीन इको होगी और आपको ये दिखाई देगा। जब आप इसे पहले सेव कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, सेव कीजिए डॉट सी एक्सटेंशन के साथ, फिर आप इसे कंपाइल कीजिए, कंपाइल करेंगे तो एरर और वार्निंग 0 होनी चाहिए, अगर आ रही हैं तो उन्हें दूर कीजिए, जैसे लिखा है ऐसे लिखिए, समझिए क्या क्या एरर आ रही हैं। तो किससे करेंगे, ऑल्ट F9 से करेंगे, ऑल्ट प्लस F9 से करेंगे। तीसरा कंट्रोल प्लस F9 से फिर आप इसे रन करेंगे, रन करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन दिखाई देगा, उस पर लिखा हुआ एंटर ए कैरेक्टर कॉलन साइन कर्सर ब्लिंक, एंटर योर नेम, सपोज आपने नाम इनपुट किया कपिल, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा योर नेम इज कॉलन साइन, इसकी वजह से आएगा योर नेम इज कपिल। ये अलग अलग लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने क्या यूज किया, स्लैश एन यूज कर रहे हो। स्लैश एन क्या होता है, न्यू लाइन करेक्टर और लाइन फीड करेक्टर इट इज, ठीक है। तो ये है गेटएस का एक एग्जांपल। अब देखिए गेटएस के साथ प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, फिर लास्ट में आपसे ये कहूंगा कि भाई देखो अगर आपको हमेशा काम करना है तो स्कैनएफ से इनपुट कराइए, प्रिंटएफ से प्रिंट कराइए। लेकिन एक बात और बताऊंगा, सजेशन ये दूंगा, केवल अगर करेक्टर इनपुट करना है तो गेटकर फंक्शन का यूज करो, स्ट्रिंग के साथ काम करना है तो गेटस का यूज करो। तो लेकिन फिर भी गेटस के साथ कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, इट डज नॉट चेक द साइज ऑफ द एरे। आपने साइज जो लिया था अभी 10 किया, लेकिन ये गेटस फंक्शन साइज चेक नहीं करता। तो इफ द यूजर एंटर मोर देन करेक्टर देन द एरे कैन होल्ड, जैसे मैंने 10 लिखा और आपने जो वैल्यू इनपुट की वो 15 करेक्टर की है, तो क्या होगा, इफ द यूजर एंटर्स मोर करेक्टर देन द एंटर एरे कैन होल्ड, बफर ओवरफ्लो अगर, तो एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो आती है बफर ओवरफ्लो की आती है। लैब में कई बार होता है कि सर प्रोग्राम बिल्कुल सही लिखा है लेकिन ये चल नहीं रहा है, तो मैं सिस्टम पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई देख तो तुमने जो है नंबर ऑफ करेक्टर ज्यादा इनपुट कर दिए, तो अब क्या करें जी, मैं फंक्शन उसमें बफर को खाली करने का, फ्लश करने का है, फ्लश stdio लगा देता हूँ, तो उससे वो फ्लश बफर क्लीन हो जाता है, वो फंक्शन काम करने लगता है, फिर कहता हूँ कि आप कम करो। तो ये सब बात का डिस्कशन है। फिलहाल तो अगर नंबर ऑफ करेक्टर ज्यादा हो जाते हैं तो एक एरर आ जाती है, बफर ओवरफ्लो एरर, बिकॉज ऑफ दिस रिस्क गेटस हैज बीन रिमूव फ्रॉम द C11 स्टैंडर्ड। तो जो नया स्टैंडर्ड आया है उसमें से गेटस फंक्शन को रिमूव कर दिया गया, क्योंकि ये प्रॉब्लम बताता है, यू शुड नॉट यूज इन मॉडर्न सी प्रोग्रामिंग। एक सजेशन है छोटा सा, कि सजेशन क्या है, गेटस फंक्शन को अवॉइड करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन इनिशियल स्टेज पे व्हेन यू आर वर्किंग विद सी प्रोग्रामिंग और जब भी कोई स्ट्रिंग की बात आती है, इट इज ऑलवेज, क्योंकि अगर आप यूज नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो यू शुड यूज व्हेन यू आर वर्किंग विद स्ट्रिंग, यू शुड वर्क विद द स्ट्रिंग गेटस फंक्शन, ठीक है। चलिए तीसरा फंक्शन क्या है, दैट इज स्कैनएफ फंक्शन। पहला था गेटकर, एक कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए, दूसरा है गेटस, एक स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए, और तीसरा क्या है, स्कैनएफ। तो स्कैनएफ फंक्शन तो कुछ भी इनपुट करना हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, कुछ भी इनपुट करना हो, कुछ भी मतलब फॉर्मेटेड डेटा को इनपुट करने के लिए। फॉर्मेटेड वर्ड क्यों यूज किया, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर तो है, %C, %D, %LF, किसी भी तरह के डेटा को, scanf is a standard input function in C used to read data from the keyboard. It read value entered by the user and store them in a variable. It waits for the user to type input. It matches the input with the format specifier. It store value in the variable using the address operator %. तो जो scanf है used to read any type of data, or you can say formatted data from the user, from the keyboard। और इसमें हम एक %, का यूज करते हैं, M% सिंबल है, ये जो लिखा है एड्रेस ऑपरेटर जिसे बोलते हैं, इस सिंबल का नाम है M% सिंबल का यूज करते हैं इसके सिंटेक्स में। जैसे अब इसका सिंटेक्स देखते हैं, पहले ये बाद में करेंगे, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ ये बाद में करेंगे। सिंटेक्स क्या है, scanf parenthesis डबल कोट फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट क्लोज कॉमा M% सिंबल वेरिएबल का नाम, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू रीड द नेम, एज, रोल नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द आउटपुट स्क्रीन। पहला प्रोग्राम था कैरेक्टर इनपुट कराने का, दूसरा था स्ट्रिंग को।
अब कह रहा है यूजर का नाम करो जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, एज करो जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, रोल नंबर है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और इस वैल्यू को आप डिस्प्ले करो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। बनाते हैं प्रोग्राम। सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, हैश इंक्लूड std, कौन सा साइन है, साइन में अगर दिक्कत है मैं साफ साफ लिखता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हैश इंक्लूड, सब छोटा लिखा है कुछ बड़ा नहीं है, ये सिंबल आएगा, फिर ये लिख लिया मैंने conio.h, लगा लीजिए, डॉट सी से सेव करेंगे तो नहीं लिखना पड़ेगा conio.h, फिर void main कर लीजिए, ये मैंने बात आपको बता दी है, मेन फंक्शन इज दैट फंक्शन फ्रॉम वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट दी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कहाँ से पढ़ना शुरू करता है, मेन से पढ़ना शुरू करता है। मौका लगेगा तो ये भी दिखाऊंगा कि हाँ वाकई यहाँ से शुरू करता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशन, दिस इज पार्ट ऑफ फॉर्मेट ऑफ सी प्रोग्राम। तो क्या कितने वेरिएबल चाहिए, 1 2 3 चाहिए। नेम के लिए क्या करोगे, स्ट्रिंग ले लीजिए कैर नेम, जैसे दूसरे प्रोग्राम में किया, 20 ले लीजिए इस बार, सेमीकोलन। दूसरा एज के लिए क्या करोगे, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लीजिए एज, सेमीकोलन। तीसरा रोल नंबर ले लीजिए, इंटीजर रोल स्पेस नंबर। चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने पढ़ा है कि वेरिएबल का नाम में स्पेस नहीं आएगा तो अंडरस्कोर लगा लीजिए या कुछ और रख लीजिए। दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद क्या आएगा, CLR SCR आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन सबको इनपुट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, printf and enter your name, ठीक है, योर नेम। उसके बाद स्कैनएफ से आप नाम को इनपुट करा सकते हो। तो कैसे लिखोगे, परसेंटाइल नाम है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा, एस आएगा। याद रखिए जब फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल एस होगा तो M% सिंबल नहीं आएगा, क्योंकि सिंटेक्स में क्या लिखा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर इन डबल कोट कॉमा M% सिंबल वेरिएबल नेम। बट इफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इज परसेंटाइल एस, we will not use M% सिंबल। तो आप क्या इसमें M% सिंबल का यूज नहीं करोगे, सीधे क्या लिखोगे, वेरिएबल का नाम लिखोगे। और क्या कर लिख सकते हो, गेटस यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ कर सकते हो। तो गेटस अगर यूज करना है, गेटस यूज करना है तो आप इस लाइन को ना लिख के आप कौन सी लाइन लिखोगे, आप ये लिख लेना, और ये लाइन नहीं लिखनी तो ये लिख लेना गेटस, और वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। उसके बाद printf, दूसरी वैल्यू क्या है, एंटर योर, printf /n एंटर योर एज। ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, यूजर विल एंटर दी एज। वो एज स्टोर होनी है किसके अंदर, एक वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम एज है। स्कैनएफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए क्या होगा, %d होगा। M% वेरिएबल का नाम क्या होगा, एज होगा। सिंटेक्स से कर रहा हूं मैं, याद नहीं है मुझे कुछ, ये सिंटेक्स है, फॉर्मेट स्पेसिफायर इज %d M% वेरिएबल का नाम। उसके बाद तीसरी वैल्यू क्या है, printf /n न्यू लाइन के लिए एंटर योर, तीसरी वैल्यू क्या थी, रोल नंबर, रोल नंबर। यूजर अपना नंबर इनपुट करेगा, वो कैसी इंटीजर टाइप की है, फिर स्कैनएफ का यूज करेंगे, %d M%, वेरिएबल का नाम क्या होगा, रोल, हमने रखा था रोल _no नंबर, ये रखा था, ठीक है। साफ साफ लिख देता हूं, हो जाती है जल्दबाजी में, ROLL _नंबर, ठीक है। इस सबसे तो ये इनपुट होगा। प्रोग्राम में क्या लिखा था, सारी इंफॉर्मेशन इनपुट कीजिए, फिर सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कीजिए। तो डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे, printf डिस्प्ले करना है वेरिएबल की वैल्यू को, तो printf /n, पहले मैसेज आना चाहिए योर नेम इज कॉलन साइन, फिर यूजर का नाम आने के लिए क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल एस, और वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, नेम में। तो जो कुछ इसमें स्टोर है यहां प्रिंट कर देगा, ये मैसेज भी आएगा। फिर दूसरी वैल्यू क्या है, printf नई लाइन में लाने के लिए क्या होगा, /n नहीं लिखेगा तो एक साथ प्रिंट हो जाएगा सारा। योर, दूसरा क्या था, योर एज इज, कॉलन का साइन आएगा, एज और उस वैल्यू के बीच में डिफरेंस करने के लिए एक कॉलन का साइन बराबर भी लिख सकते हो, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए क्या होता है, %d, और वेरिएबल का नाम क्या है, दैट इज एज, सेमीकोलन। तीसरी वैल्यू क्या है, प्रिंट करनी है, जो तीसरी वैल्यू है printf /n योर, ये तो कैसे भी लिख सकते हो आप, कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, रोल नंबर इज कॉलन साइन, परसेंटाइल क्या है,
परसेंटाइल रोल इंटीजर है, परसेंटाइल डी, वेरिएबल क्या है ROLL_NO क्लोज। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन पे सब दिखाई दे गेट CH और करली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, उसी तरीके से पहले आप इसे कंपाइल करेंगे, फिर आप सॉरी सेव करेंगे .c एक्सटेंशन के साथ, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, तो आप इसे कंपाइल करें, सॉरी सेव करने के बाद कंपाइल करेंगे Alt F9 से, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, तो रन करेंगे Control F9 से। रन करने के बाद आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर योर नेम, कॉलन का साइन आएगा, कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, आपने लिखा कपिल, एंटर किया, फिर दूसरा मैसेज क्या आएगा एंटर योर एज, फिर वहां कॉलन साइन आएगा, कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, सपोज आपने इनपुट किया 40, एंटर किया, फिर मैसेज लिखा आएगा एंटर योर रोल नंबर, वहां कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, आपने लिखा 101, तो एंटर रोल नंबर, जैसे ही एंटर किया, जैसे ही आप एंटर करोगे तो तीनों एक साथ लाइन आपके सामने आएगी, योर नेम इज कपिल, योर एज इज 40 एंड योर रोल नंबर इज 1001। ठीक है, ये इस प्रोग्राम का पर्पस था, यूजर की इंफॉर्मेशन को इनपुट करना और यूजर की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना। तो इट वाज ऑल अबाउट द इनपुट फंक्शन। इनपुट करना है, इनपुट करना है तो एक कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए है कौन सा फंक्शन है, गेट कैर फंक्शन है। एक स्ट्रिंग को इनपुट करना है तो कौन सा फंक्शन है, गेटएस फंक्शन है। और अगर किसी भी टाइप की वैल्यू को इनपुट करना है तो यू कैन वर्क विद द स्कैनएफ फंक्शन। तो एक पॉइंट रह गया था स्कैनएफ में, जो यहाँ पे लिखा था कि स्कैनएफ एक इनपुट फंक्शन है जो किसी भी टाइप की वैल्यू को या फिर यू कैन से किसी भी तरह के डेटा को इनपुट करने के लिए या सिंपली फॉर्मेटेड डेटा को इनपुट करने के लिए, फॉर्मेटेड डेटा का मतलब है जिसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। स्कैनएफ स्टॉप्स रीडिंग ए स्ट्रिंग एट ए स्पेस। जैसे गेटएस फंक्शन से आप क्या करते हो कि सपोज आपने गेटएस से इनपुट किया हेलो हाउ आर यू, तो वो हेलो हाउ आर यू पूरा रीड कर लेगा, क्योंकि हेलो के बाद जो हाउ है उसके बीच में जो स्पेस है वो उसे कैरेक्टर की तरह ट्रीट करता है। लेकिन स्कैनएफ में सपोज आपने इनपुट किया कपिल कुमार, सपोज एक स्ट्रिंग है कपिल कुमार, तो ये जो स्ट्रिंग है कपिल कुमार, जब आप इसे स्टोर करोगे स्कैनएफ से तो वो केवल स्पेस से पहले वाला ही रीड करेगा, दैट इज कपिल। टू रीड ए फुल लाइन वी कैन यूज fgetS और यू कैन से getS। fgetS की बात तो जब आएगी जब हम किसके साथ काम करेंगे, जब हम फाइल के साथ काम करेंगे, जब हम फाइल के साथ काम करेंगे लास्ट मिनट तब fgetS की बात आएगी। दूसरा एक इसमें इशू हो सकता है इनपुट बफर का। इनपुट बफर का इशू क्या है कि आप जब किसी वैल्यू को इनपुट करते हैं तो इनपुट करते करते आपके पास एक एरर या वार्निंग आ सकती है कि बफर फुल हो गया है, तो उस समय पे उसका जो सोल्यूशन जो अनवांटेड न्यू लाइन कैरेक्टर हो गए उनको रीड कर लेता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, जब आप इसमें पहले %C लिखते हैं तो उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, एक स्पेस लगा सकते हैं, तब ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ इशू हैं स्कैनएफ के साथ, जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हो तब आपको ये देखने को मिलते हैं। तो दिस इज अबाउट द इनपुट फंक्शंस। नाउ टॉक अबाउट द आउटपुट फंक्शंस। आउटपुट फंक्शंस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा ऑन द आउटपुट स्क्रीन। जैसे इनपुट फंक्शंस आर यूज्ड टू इनपुट द डेटा, रीड द डेटा फ्रॉम द यूजर, रीड करके डायरेक्टली या तो आप उसे वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू को आप आउटपुट फंक्शन का यूज करके डिस्प्ले करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। तो ये लिखा हुआ है दीज फंक्शंस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा ऑन द आउटपुट स्क्रीन। द फर्स्ट इज पुटकेयर फंक्शन। द फर्स्ट फंक्शन इज, जैसे एक इनपुट फंक्शन है, जैसे एक इनपुट फंक्शन था, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जैसे पहला फंक्शन था इनपुट था गेट कैर फंक्शन, इसी तरह पहला आउटपुट फंक्शन है पुटकेयर फंक्शन। पुटकेयर फंक्शन ये कैरेक्टर को इनपुट करने का, ये कैरेक्टर को डिस्प्ले करने का, एक कैरेक्टर को रीड करने का और ये कैरेक्टर को राइट करने का कैरेक्टर को। दूसरा जैसे था गेटएस, एक स्ट्रिंग को रीड करने का, इसी तरह दूसरा होगा पुटेस, एक स्ट्रिंग को राइट करने का। जैसे तीसरा था स्कैनएफ, किसी भी टाइप की वैल्यू को रीड करने के लिए या फॉर्मेटेड डेटा को रीड करने के लिए था। इसी तरीके से प्रिंटएफ फंक्शन जो होगा वो किसी भी टाइप की वैल्यू को राइट करने के लिए या फिर डिस्प्ले करने के लिए यूज होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इज पुटकेयर फंक्शन which is a standard output function in C used to print a single character on the output screen। सिंटेक्स क्या है, या तो आप पुटकेयर में उस कैरेक्टर को पास कर दो, या तो आप ऐसे लिख दो, सपोज आपको एक कैरेक्टर प्रिंट करना है तो आप लिखिए पुटकेयर, और वो कैरेक्टर क्या है, सपोज आपको कैपिटल ए प्रिंट करना है तो आप ऐसे लिख दीजिए कैपिटल ए विल बी प्रिंटेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन। दूसरा क्या है, पुटकेयर जब आप यूज करेंगे जब वो वैल्यू, जो कैरेक्टर वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर है, देन यू विल पास कैरेक्टर वेरिएबल नेम। ये कब होगा, व्हेन द
कैरेक्टर वैल्यू इज स्टोर्ड इन वेरिएबल, और वो वेरिएबल कैसा होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा। फॉर एग्जाम्पल, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर, डिस्प्ले दैट कैरेक्टर ऑन द आउटपुट स्क्रीन यूजिंग द पुटचर स्टैंडर्ड आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन। तो कैसे बनेगा, मैं बना के दिखाता हूं आपको कैसे बनेगा। वही उसी तरीके से हैश इंक्लूड str.h, हैश इंक्लूड conio.h, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, void main। मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन इज दैट फंक्शन फ्रॉम वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, जहां से प्रोग्राम को रीड करना शुरू करता है व्हेन यू कंपाइल योर प्रोग्राम, तो वो कहां से शुरू करता है, मेन से शुरू करता है। इससे पहले आप क्या बना सकते हो, इससे पहले आप कमेंट भी बना सकते हो। सबसे पहले आपको एक कैरेक्टर इनपुट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल। किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कैर टाइप का करेंगे, क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू करनी है। तो कैरेक्टर का टाइप हो गया कैर, और वेरिएबल का नाम क्या हो गया, ch हो गया। फिर आप क्या लिखते हैं, clr जिससे कि जो पहले से आउटपुट स्क्रीन पर कुछ लिखा है वो क्लियर हो जाए, उसके लिए यू यूज clrs फंक्शन। तो पहले एक मैसेज आना चाहिए, मैसेज आने के लिए आप पहले printf लिखते हो, /n न्यू लाइन के लिए लिखते हो, फिर आप एक मैसेज आना चाहिए आउटपुट स्क्रीन पे, एंटर ए कैरेक्टर, दिस मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, यूजर विल एंटर ए कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर को आप रीड करोगे गेटकेयर फंक्शन का यूज करके या स्कैनफ फंक्शन का यूज करके। या तो गेटकेयर कर लीजिए, बिकॉज गेटकेयर फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर, गेटएस कर नहीं सकते हैं, दैट इज फॉर स्ट्रिंग, और स्कैनफ कर सकते हैं, क्योंकि स्कैनफ का यूज हम किसी भी तरह की वैल्यू को इनपुट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो गेटकेयर का सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, नाउ वेरिएबल नेम इज ch, और फंक्शन का नाम क्या है, गेटकेयर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। इन दो लाइनों से क्या होगा, सबसे पहले printf से ही आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा, एंटर ए कैरेक्टर, कॉलन साइन आएगा, कर्सर वहां ब्लिंक करेगा, आप एक कैरेक्टर इनपुट करोगे, एंटर प्रेस करोगे, तो ये गेटकेयर फंक्शन वो जो कैरेक्टर आपने कीबोर्ड से इनपुट किया उसे कहां लेकर स्टोर कर देगा, ch में कर देगा। अब आपको ये कैरेक्टर डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, पुटचर, और वेरिएबल का नाम दैट इज ch। उसके बाद गेट ch, आउटपुट स्क्रीन देखनी है, होल्ड करनी है कैरेक्टर के लिए, देन यू विल यूज गेट ch फंक्शन। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि यूजर से आपने एक कैरेक्टर इनपुट किया और उसे आउटपुट कैर लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करके आपने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, आगे चलिए, पुटएस फंक्शन, जैसे गेटएस फंक्शन था एक स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए, पुटएस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन द आउटपुट स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए। इसके भी दो सिंटेक्स हैं, या तो आप पुटएस में अगर ये वेरिएबल अगर वैल्यू इज स्टोर्ड इन ए वेरिएबल, तब ये वाला सिंटेक्स होगा, और डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डबल कोट का यूज करना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी, सिंगल कोट कैरेक्टर के लिए, डबल कोट स्ट्रिंग के लिए। इट प्रिंट द एंटायर स्ट्रिंग अंटिल द नल कैरेक्टर, जब तक कि नल कैरेक्टर नहीं मिलता, बिकॉज स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर विच इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर, दैट इज नल। स्ट्रिंग कहां पे टर्मिनेट होती है, कहां पे एंड होती है, जहां पे उसे ऑटोमेटिकली कंपाइलर को नल मिल जाता है। जैसे मैं कपिल कुमार लिखूंगा तो कपिल स्पेस कुमार, और उसके बाद में नल विल बी प्लेस्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। इट ऑटोमेटिकली प्रिंट ए न्यू लाइन आफ्टर ए स्ट्रिंग, और जब स्ट्रिंग होती है तो हमेशा ये नई लाइन को प्रिंट कर देता है, वो दिखाई नहीं देता है। नई लाइन का मतलब है यहाँ पे मेरा एक कैरेक्टर, सॉरी यहाँ पे एक स्ट्रिंग खत्म हो गया। उसी तरीके से राइट ए प्रोग्राम इन सी, फॉर एग्जांपल जब भी पूछा जाए तो ऑलवेज यू शुड हैव ए प्रोग्राम इन सी। तो राइट ए प्रोग्राम इन सी टू रीड द नेम ऑफ द यूजर यूजिंग गेटएस फंक्शन एंड डिस्प्ले दैट इंफॉर्मेशन ऑन द आउटपुट स्क्रीन यूजिंग द पुटएस लाइब्रेरी फंक्शन। कैसे बनेगा, सबसे पहले वही कमेंट बनाइए, सबसे पहले क्या करेंगे, कमेंट बनाइए, ऐसे शुरू करते हैं, ऐसे क्लोज करते हैं, हैश इंक्लूड str.h, हैश इंक्लूड conio.h, देन void main, और आपको स्ट्रिंग इनपुट करना है पहले, तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेना होगा। सपोज नाम इनपुट करना है तो वेरिएबल का नेम शुड बी मीनिंगफुल, नेम ले लिया, पता चल रहा है नेम तरह की वैल्यू, नेम टाइप की वैल्यू आप इनपुट कराना चाहते हैं, ये कैरेक्टर होगा। लेकिन इसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर नहीं आ पाएंगे, एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए आपको एक साइज स्पेसिफाई करना होगा, सपोज 20। नाउ यू कैन एज्यूम दैट maximum 20 characters can be stored in this variable that is name, then clr str clear screen function, उसके बाद printf, एक मैसेज आना चाहिए /n न्यू लाइन कैरेक्टर, लाइन फीड कैरेक्टर, सबसे पहले मैसेज आना चाहिए नई लाइन में, एंटर योर
नेम, कॉलन साइन आएगा, कॉलन साइन ऐसे लगाता हूं मैं इक्वल करने के लिए, कॉलन साइन डबल कोट क्लोज कॉमा सेमीकोलन, फिर गेटस से इनपुट करना है तो गेटस का सिंटैक्स क्या है, गेटस इन पैरेंथेसिस वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। तो यहाँ गेटस भी लगा सकते हैं और स्कैनएफ भी लगा सकते हैं। अगर स्कैनएफ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, स्कैनएफ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, स्कैनएफ फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंटाइल एस, स्ट्रिंग के केस में फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंटाइल एस कॉमा, और जब परसेंटाइल यूज करेंगे तो M% सिंबल नहीं आएगा, सीधे क्या आएगा, वेरिएबल का नाम आएगा। ये बात आपने जब स्कैनएफ समझा था समझ लेती। तो ये आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। अब आपको इसे स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है पुटएस फंक्शन का यूज करके, तो यहाँ के बजाय यहाँ लिख रहा हूं तो कैसे लिखेंगे, पुटएस, और वेरिएबल का नाम क्या है, सिंटैक्स सिंपल है, पुटएस इन पैरेंथेसिस वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है, ch। तो इससे वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, नेम प्रिंट हो जाएगा, देन गेट ch, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो एक एग्जांपल तो ये हुआ। ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्टली आप void main, डायरेक्टली आप वो जो दूसरा सिंटैक्स है उसे कैसे समझेंगे, सपोज कैर नेम, और सपोज नेम है उसका, नेम के लिए साइज दे दीजिए सपोज 20 कैरेक्टर, और आपने स्ट्रिंग कर दिया, नेम है सपोज पंकज। तो डायरेक्टली आप इसे पुटएस क्या कर सकते हैं, नेम लिखेंगे, तो डायरेक्ट वैल्यू विल बी प्रिंटेड ऑन दी आउटपुट स्क्रीन। तो ये दूसरा सिंटैक्स है जिसमें आप वेरिएबल का नाम पास कर रहे हैं। या ये सब नहीं करना चाहते हैं, तो ये नहीं है तो एक एग्जांपल और भी है, तो आप सीधे क्या लिख सकते हैं, पुटएस डबल कोट्स में पंकज, तो इट विल आल्सो प्रिंट दी वैल्यू विच इज गिवन इन दी डबल कोट। ठीक है, तो पुटकेयर, पुटएस, एंड थर्ड वन इज प्रिंटएफ, जिसे आप कई बार यूज कर चुके हैं। printf is a standard output function which is used to input any type of data, whether it is text, number, float, very कुछ भी formatted data। formatted क्यों लिखते हैं, formatted इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब भी printf को यूज करते हो तो परसेंटाइल C, परसेंटाइल D ये सब यूज करते हो। दो सिंटैक्स हैं इसके भी। पहला सिंटैक्स क्या है, when any statement or word or anything is to be printed। तो क्या होगा सिंटैक्स, printf, printf डबल कोड any statement, any statement, this will be the syntax। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा printf डबल कोड में hello, एक सिंटैक्स तो ये है। तो दिस इज द फर्स्ट सिंटैक्स। सेकंड सिंटैक्स क्या है, सेकंड सिंटैक्स है व्हेन द वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। जब वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है तो सिंटैक्स क्या होगा, प्रिंटएफ डबल कोड में फॉर्मेट कुछ सिमिलर है, जिसके जैसा है स्कैनएफ के जैसा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, बस इतना फर्क है, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद स्कैनएफ में M% का सिंबल आता है, इसमें M% का सिंबल नहीं आता, सीधे इसमें क्या आता है, वेरिएबल का नाम आता है। ठीक है, तो ये भी यूज कर चुके हैं आप, ये भी यूज कर चुके हैं। इट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या प्रिंट करता है, जब आप प्रिंटएफ लिखते हो, प्रिंटएफ सपोज आपने लिखा प्रिंटएफ हेलो, सपोज आपने लिखा printf हेलो, और आपने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया सपोज x, और आपने यहाँ x इक्वल्स टू लिख दिया, और फिर आपने x को प्रिंट कराया, परसेंटाइल d x को प्रिंट कराया। परसेंटाइल d क्यों लिखा, क्योंकि x कैसा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का है। इसमें x में क्या आ जाता है जब आप ऐसे लिखते हो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर printf इज गोइंग टू प्रिंट 1 2 3 4 5। इसी तरह का मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा है। सपोज आपने एक वेरिएबल लिया इंटीजर काउंट, और आपने लिखा printf हाई, तो हाई में कितने हैं, 2 हैं, तो आप जब लिखोगे printf काउंट इक्वल्स टू परसेंटाइल d काउंट, जब आप ऐसे लिखोगे कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का काउंट, सपोज यही प्रोग्राम है आपका, यहीं से कर्ली ब्रेसेस शुरू होता है, मेन वॉइड मेन है, हैश इंक्लूड है, इंटीजर वेरिएबल काउंट इक्वल्स टू printf डबल कोड में लिखा हाई, तो और जब आप लिखोगे printf स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर काउंट इक्वल्स टू परसेंटाइल d काउंट, तो इससे क्या प्रिंट होगा, इससे प्रिंट होगा
आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले तो इस वाली लाइन से क्या आएगा, हाई प्रिंट होगा, हाई प्रिंट हो गया। फिर नई लाइन में क्या लिखा है, काउंट इक्वल्स टू परसेंटाइल डी से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि इसमें कितने कैरेक्टर थे, 2 कैरेक्टर थे। इसी तरीके से जब मैंने इसे लिखा तो सबसे पहले तो आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का, आउटपुट आएगा सबसे पहले लाइन में तो लिखा आएगा हेलो, वो इस प्रिंटफ की वजह से, और 1 2 3 4 5 कैरेक्टर यहाँ कॉपी होंगे, तो स्लैश एन जब मैं अगर लगाऊंगा तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा आएगा, 5 लिखा आएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन। 3 इनपुट फंक्शन है, 3 आउटपुट फंक्शन है, और उसके साथ साथ जब मैंने गेट केयर बताया तो गेट ch को भी समझाया, गेट ch को भी समझाया, तीनों में डिफरेंस बताया, तीनों में क्या स्पेशल बातें हैं वो भी बताई, गेटस को भी डिटेल में समझा, और तीसरा फंक्शन था गेटस के बाद स्कैनफ। इसी तरह 3 आउटपुट फंक्शन है, प्रिंटफ, पुटकेयर, पुटस, स्ट्रिंग के लिए, कैरेक्टर के लिए, किसी भी टाइप की वैल्यू के लिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी एक पर्टिकुलर इनपुट या आउटपुट फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, और अगर इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो इन फंक्शंस के बिना तो आप काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो प्रोग्राम बनाने हैं उसके लिए आपको कुछ ना कुछ इनपुट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ आउटपुट करना पड़ता है। तो इसलिए कम से कम एक इनपुट फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, दैट इज यू कैन से स्कैनफ, और एक आउटपुट फंक्शन दैट यू कैन से प्रिंटफ फंक्शन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज ऑपरेटर्स इन सी। क्यों होगा ऑपरेटर्स इन सी, क्योंकि जब मैंने आपको सिलेबस दिखाया तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट नंबर 1, तो यूनिट नंबर 1 के अंदर जो हमारा टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया दैट इज इनपुट आउटपुट फंक्शंस। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, एंड विच इज द लास्ट टॉपिक। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, एक पूरा चैप्टर है, ऑपरेटर्स हैं, 6-7 तरह के ऑपरेटर हैं, कुछ सिंबल हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, एंड सम स्पेशल ऑपरेटर। वी विल डिस्कस ऑल ऑपरेटर्स 1 by 1। वहां से जो क्वेश्चन पूछे गए उन सबको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वेयर वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेटर्स इन सी। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।